गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम शशांक सौमित्र। कल हम लोगों ने देखा था कूलम्स लॉ से रिलेटेड और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कुछ देखा था। आज कुछ और न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट्स है ना। आप देखिए, पहला ये न्यूमेरिकल हम लोगों ने कल कर लिया था। आगे देखिए। in a fission, a nuclear uranium 238 which contains 92 protons divides into two smaller spheres, each having 46 protons and a radius of 5.9 into 10 to the power minus 15 meter. What is the magnitude of the repulsive force, electric force pushing the two spheres? तो इसका फिगर आप देख लीजिए। यूरेनियम यूरेनियम 238 है ना। ये फिजन रिएक्शन दिया और स्प्लिट किया दो दो बॉडीज में। पहला बॉडी ये हुआ, ये दूसरा बॉडी हुआ है ना। इसका 46 प्रोटॉन था, इसका भी 46 प्रोटॉन है। ठीक है, ये दोनों टू पीसेस में आपको डिवाइड हो गया। फिजन में ही होता है। फिजन में होता क्या है कि एक यूरेनियम या कोई भी यू 238 ये डिवाइड करता है टू और मोर न्यूट्रॉन्स है ना, इसमें होता है और उसमें साथ में एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला एक हुआ ये और दूसरा ये हुआ। अब कहने का मतलब इसके पास 46 ई का चार्ज है, इसके पास प्लस 46 ई, दोनों डिवाइड हो गया है ना। अब दोनों का रेडियस दिया हुआ है। रेडियस इनका कितना है? रेडियस है 5.9 5.9 5.9 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस 15 मीटर। दो रेडियस था, एक ये हुआ, एक इससे क्लोज कांटेक्ट में दूसरा था है ना। अभी इसका रेडियस आर है, सेम सिमिलर इसका भी रेडियस आर होगा सेंटर से। ठीक है, अब पिक्चर हम लोगों ने देखा, द बेसिक पिक्चर ऑफ द न्यूक्लियस आफ्टर फिजन डिस्क्राइब्ड इन द प्रॉब्लम। ठीक है, डिस्क्राइब इन द प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा फिगर कि किस तरह से वो दो डिवाइड हुआ आपस में। तो कहने का इसका अर्थ है 46। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिपल्सिव फोर्स, दोनों पॉजिटिव चार्ज था 46 ई है ना। दोनों का चार्ज था Q इज इक्वल टू प्लस 46 ई है ना। और Q1 Q2 दोनों सिमिलर है प्लस 46 ई, क्योंकि देखिए सेशन में सिमिलर डिवाइड हुआ है वो लोग है ना। अब कहने का मतलब है शोन इन द फिगर। ठीक है, अब वो दोनों के बीच में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, एज्यूम द एजेस ऑफ द स्फीयर आर इन अ कांटेक्ट। फिगर में हम लोगों ने देखा दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट पे थे। नाउ इट इज ट्रू दैट द कूलम्स लॉ
ओनली अप्लाइज टू 2 पॉइंट मासेस। कहने का मतलब है, आप देखिए आपको एक प्रॉपर्टी इसमें बताया जाएगा कि जब भी दो पॉइंट चार्ज है इसका एक रेडियस r होगा, सिमिलर इसका रेडियस भी r होगा फ्रॉम सेंटर ओ ए, ठीक है। तो आपस का दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, देखिए ये पॉइंट चार्ज में क्या होता है कूलम्स लॉ में, आप हमेशा ये बात जानिए, कूलम्स लॉ, दो पॉइंट चार्ज हम लोग लेते हैं, अगर एक चार्ज है पर्टिकुलर प्लस क्यू प्लस Q2 प्लस Q1, तो जो फोर्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो दोनों के सेंटर के अक्रॉस फोर्स हम लोग लगा करते हैं। फोर्स 1, मान लीजिए Q1 चार्ज है तो 1 ड्यू टू 2, फोर्स 2 ड्यू टू 1, तो ये जो चार्ज होगा, ये जो एक्ट होगा वो अलोंग द सेंटर पॉइंट होगा, दोनों का सेंटर ज्वाइन करते हैं, इसका सेंटर मान लीजिए ये हुआ, इसका सेंटर ये, तो जो फोर्स लगेगा अलोंग द सेंटर लगेगा। फोर्स always acts along the center joining two charges, ठीक है, ये है along the center उसका चार्ज लगेगा, ये हो गया इम्पोर्टेंट। और हम लोग हमेशा पॉइंट चार्ज कंसिडर करते हैं, ये Q है, ये पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है, ठीक है। अब देखिए सिमिलर केस वही होगा, जो यहाँ भी फोर्स उसी तरह से लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। और दोनों का लाइन ज्वाइनिंग सेंटर के अक्रॉस, जो लाइन ज्वाइन कर रहा है ये लाइन, इसी के अक्रॉस फोर्स लगेगा, ठीक है। दोनों का डिस्टेंस r है, r रेडियस है उन लोग का, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, दोनों का जो रेडियस हो गया उसका सिमिलर। देखिए तो अब हम लोग को टोटल चार्ज निकालना है, अब Q टोटल चार्ज क्या होगा, Z है आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो हम लोग को बताया गया है कि 46 प्रोटॉन यहाँ पर मिला है, एक में 46 प्रोटॉन, दूसरों में भी 46, 92 डिवाइड हुआ, 92 यूरेनियम 238 और 92 प्रोटॉन जो था वो डिवाइड हो गया 46 प्रोटॉन और 46 प्रोटॉन में, ठीक है। तो हम लोग का टोटल चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू प्लस ZD, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, Z क्या है यहाँ पर 46 दिया हुआ है, और E हम लोग को पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, E इज इक्वल टू 1.6, यहाँ पर इस केस में प्रोटॉन के लिए हम लोग लेंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज सेम होता है ना, बस मैग्नीट्यूड में डिफरेंस होता है, ठीक है, बस उसका अप साइन अपोजिट रहता है, ये बात है। 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, ठीक है, ये हो गया, दोनों को इंटू कर लेंगे 7.369 इंटू 10 पावर -18 है, इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग को पता है कि द सेपरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 2r, ठीक है, एक इसका रेडियस r था सेंटर ज्वाइनिंग की लाइन, और इसका भी r था, तो r प्लस r, डिस्टेंस कितना हो गया दोनों के बीच का, तो 2r कंसिडर हम लोग करेंगे, या 2r ले लीजिए,
वही सिमिलर केस दिया हुआ है, r इज इक्वल टू 2r हो जाएगा, r इज इक्वल टू 2r। अब दोनों इंटू कर दीजिए, 2 इंटू रेडियस था 5.9 इंटू 10 पावर माइनस 15 मीटर, ठीक है, दोनों को इंटू करेंगे तो हम लोग का आएगा 1.18 इंटू 10 पावर माइनस 14 मीटर, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग को निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल। अब क्या रिपल्सिव फोर्स हम लोग के बीच के निकालना है दोनों का, कि क्या रिपल्सिव फोर्स होगा। तो देखिए, हम लोग को कूलम्ब्स लॉ से पता है, फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ F इज इक्वल्स टू K मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए Q1 और Q2 दोनों सेम है, दोनों का चार्ज प्लस ZE है, ठीक है। अब यहाँ पर K का वैल्यू है, K का वैल्यू हम लोग ले सकते हैं 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, इंटू दोनों का चार्ज हम लोग Q1 इंटू Q2 दोनों सेम है, सिमिलर है, या Q स्क्वायर आप लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट सिंपली, K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, ठीक है। R का वैल्यू हम लोग को निकालना है, 2R निकला दिया हुआ है ना। दोनों हम लोग कैलकुलेट कर चुके, 1.18 इंटू 10 पावर माइनस 14 मीटर है, ठीक है। अब दोनों कैलकुलेट करिए, उसका सिंपल आ जाएगा हम लोग को, दोनों को कैलकुलेट करने पे 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन, है ना, ये आ गया है, या किलो न्यूटन में लिखेंगे 35 3.5 किलो न्यूटन, ठीक है। दोनों एक ही बात हुआ, 10⁻³ का मतलब होता है किलो आता है। द फोर्स बिटवीन द टू fission fragment has a magnitude of 3.5 into 10⁻³ Newton and it is the force since the fragments are both positively charged. It is repulsive force. हम लोगों ने पहले बताया है कि ये repulsive force है, ठीक है। ये हो गया, ये क्वेश्चन क्लियर है। अब आगे हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्या किया हुआ है, टू स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर हैव अ कंबाइंड चार्ज ऑफ 5.0 इंटू 10⁻⁻5 कूलम, है ना, दोनों का कंबाइंड चार्ज है, ठीक है। if each sphere is repelled from the other by an electrostatic force, फोर्स दिया हुआ है कूलम्स फोर्स 1.0 न्यूटन, ठीक है। देन द स्फीयर आर 2 मीटर अपार्ट, रेडियस भी यहाँ पर दिया हुआ है आपका 2 मीटर, ठीक है। व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच स्फीयर, कहने का मतलब है कि दो चार्ज हम लोग को दिया हुआ है, दोनों चार्ज इक्वल है, ये हम लोग को पता है नहीं, ये आइडेंटिकल है, ये भी हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग दो चार्ज लेंगे, दो अलग अलग चार्ज है। कहने का क्वेश्चन में बताया गया है कि दोनों चार्ज का जो सम होगा, जो दोनों चार्ज को ऐड करेंगे तो वो टोटल कितना आ रहा है 5.0 इंटू 10⁻⁻5 कूलम, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है। और कहने का मतलब देखिए, ये वर्ड याद रखिए रिपेल्ड, ये नोटिस कीजिए, रिपेल्ड लिखा है, कहने का मतलब है अगर दो चार्ज रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को तो आइदर वो दोनों पॉजिटिव होंगे या आइदर वो दोनों नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे, दो लाइक चार्जेस ही एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं। अनलाइक और अनलाइक चार्जेस होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ है रिपेल है, तो आइदर वो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो फिर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब उसके बारे में दिया हुआ है, डिस्टेंस 2 मीटर डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग को इंडिविजुअल चार्ज का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग Q1 और Q2 ले लेते हैं दोनों को। अब Q हम लोग को पता है, दिया हुआ है Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 5.0, ये Q1 प्लस Q2 हम लोग क्या निकाले दे रहे हैं, Q1 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस
Q2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁻5 कूलम। ये दोनों का कंबाइंड चार्ज हुआ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन जो हम लोग को दिया हुआ है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग को दिया हुआ है कूलम फोर्स, इट इन्वॉल्व्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द चार्जेस, सो वी नीड टू बी केयरफुल विद द अलजेब्रा। हम लोग को अलजेब्रा फिर सॉल्व करना है, इसमें क्या होगा, बट इन द केस हम लोग Q1 इज इक्वल टू Q ले लेंगे मैग्नीट्यूड, और Q2 का Q2 मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ठीक है। दोनों को हम लोग को मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट कंडीशन इज, अब देखिए क्या होगा, हम लोग को कूलम्स लॉ से पता है F इज इक्वल टू Q1 Q2, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। अब फोर्स हम लोग को दिया हुआ 1 न्यूटन, हम लोगों ने देखा था फोर्स दिया है कूलम्स फोर्स 1 न्यूटन है दोनों के बीच में। ठीक है, और Q1 प्लस Q2 कितना था, Q1 प्लस Q2 था 5 इंटू 10⁻⁻5 कूलम, ठीक है। ये तो वैल्यू था, हम लोग को निकाल लिया। अब डायरेक्ट हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, Q1 इंटू Q2 इस साइड आएगा, Q1 को हम लोग ले जा रहे हैं इस साइड, तो ये होगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। अब F, अब इसको इस साइड R स्क्वायर, R को इस साइड ले आइएगा, मल्टीप्लाई होगा F इंटू R स्क्वायर बाई K इज इक्वल्स टू Q1 इंटू Q2। अब सिंपली हम लोग को वैल्यू पुट करना है, फोर्स 1 न्यूटन दिया हुआ है, R स्क्वायर होगा 2 न्यूटन 2 मीटर का होल स्क्वायर, है ना, और K का वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना है, Q1 Q2 का वैल्यू आ गया 4.49 इंटू 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया वैल्यू, क्योंकि दो कूलम है, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन से हम लोग को पता है कि देखिए एक को Q2 को हम लोग मान लेंगे, इस इक्वेशन से हम लोग को पता है, तो हम लोग को Q2 को मान ले रहे हैं 5 इंटू 10⁻⁻5 माइनस Q1 इस साइड आ गया, ठीक है। अब ये हम लोग को एक नया इक्वेशन मिल गया Q2 का वैल्यू। अब इस Q2 का वैल्यू को इस इक्वेशन Q1 इंटू Q2 जो हम लोग को आया है उसमें हम लोग पुट करते हैं, तो क्या आएगा, Q1 इंटू Q2 का वैल्यू 5.05 इंटू 10⁻⁻5 माइनस Q1, ठीक है। ये सॉल्व हो गया, तो इसका वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁵, Q1 इज इक्वल टू, यहाँ Q1 होगा प्लस 4.49 इंटू 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर, ठीक है। यूनिट आप इसको हटा दीजिए, यहाँ इक्वेशन में यूनिट हटा दीजिए सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए, अब सिंपली हम लोगों ने फॉर्मूला देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, फॉर्मूला जो होता है D इज इक्वल्स टू, क्या D इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हम लोग को पता है D इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। यहाँ से b आ जाएगा, अब यहाँ से x अगर हम लोग को निकालना है तो प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a, ठीक है। ये हम लोग मैथ्स में आप लोगों ने फॉर्मूला ही पढ़ा होगा सॉल्व करने के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए बस वैल्यू हम लोग को पुट करना है। Q1 इज इक्वल टू आ गया b जो हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग का था Q1 स्क्वायर इज इक्वल टू 5.0 इंटू 10⁻⁻10 Q1 प्लस 4.49 इंटू 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट हम लोग को इसमें से सॉल्व करना है वैल्यू पुट करके,
अब डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कीजिए, बी आ गया 5.0 इंटू 10⁻⁵ इंटू रूट ओवर 5 इंटू 10⁻⁵ होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है, बाई 2, 2 इंटू 1 था तो सिंपल 2 इंटू 1 होगा, 1 होगा, ठीक है। अब इसको डायरेक्टली अगर आप सॉल्व कीजिएगा, है ना, तो ये Q1 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 3, Q1 इज इक्वल टू 3.84 10⁻⁵ कूलम और Q2 आएगा 1.16 इंटू 10⁻⁵ कूलम, ठीक है। सिमिलर अब Q2 में वैल्यू पुट कर सकते हैं इसको Q1 से आगे, अगर सिंपल सिंबल आपको वैल्यू आ गया, या तो Q1 वो होगा या तो Q2 वो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। Q1 का वैल्यू अगर ये होगा तो Q2 आपका हो जाएगा सिंपल 3.84, ये हो जाएगा, है ना। Q1 का वैल्यू वो होगा तो Q2 ये आ जाएगा, Q1 Q2, अगर Q1 ये हो गया तो Q2 का ये वैल्यू आ जाएगा। सिंपली हम लोग इक्वेशन में पुट करना है इसको, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया सिंपल, तो थोड़ा बस इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है, बस क्वेश्चन कंसेप्ट इसका सिंपल है। इस तरह का क्वेश्चन बस आएगा, लेकिन क्या होगा कि इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कम्प्लेक्स नहीं रहेगा, वो आपको सिंपल सिंपल वैल्यू देगा और उसके अनुसार आप डायरेक्ट उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको सीबीएसई बोर्ड्स में भी मिलता है, सीबीएसई में मिलता है, या तो जेई में भी, आपको जेई मेंस में भी आता है ना। ये कुछ इसमें करना नहीं है। क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें, कि अ सर्टेन चार्ज Q, एक पर्टिकुलर चार्ज दिया हुआ है Q, अ सर्टेन चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक Q चार्ज है हम लोग को और डिवाइड किया है Q में और Q माइनस Q में, Q है और Q माइनस Q है, ये दोनों में डिवाइड हुआ है, which are then separated by a certain distance, which are then separated by a certain distance, ठीक है। what must Q be there in terms of Q to maximize the electrostatic repulsion, कहने का मतलब दोनों पॉजिटिव चार्ज है Q और Q माइनस Q, दोनों हम लोग पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो कहने का मतलब है दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि क्या रिपल्सिव मैक्सिमम क्या होगा, ये रिपल्सिव फोर्स जो लगेगा वो मैक्सिमम कब होगा, उस पर्टिकुलर केस को हम लोग को करना है कि Q और Q माइनस Q का वैल्यू क्या होगा, ये फोर्स मैक्सिमम होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। तो अब देखिए इसमें सॉल्यूशन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यू चार्ज इज r, हम लोग r मान लिए हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन देम, अब देखिए हम लोग को फोर्स पता है F इज इक्वल्स टू K, एक हम लोग माने हैं Q इंटू Q माइनस Q, ठीक है, बाई r स्क्वायर हम लोग इसको लिए हैं डिस्टेंस, ठीक है, ये कूलम्ब्स लॉ से हो गया हम लोग को। अब कहने का मतलब है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो K Q माइनस स्मॉल q होल स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ठीक है, ये एक वैल्यू हम लोग को आ गया, ठीक है, इसको सॉल्व करने पे। अब देखिए इसमें बोला गया है, वी नो दैट q एंड q माइनस q बोथ हैव सेम साइन, सो दैट q एंड q माइनस 1 इज नेसेसरली अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, ये दोनों का साइन अगर हम ये भी पॉजिटिव है, कूलम्ब्स लॉ में हम लोग लेते नहीं है, लेकिन दोनों का चार्ज हम लोग को पता है क्योंकि रिपल्सिव फोर्स बोल दिया गया है, तो दोनों का चार्ज सेम है, दोनों का सिंबल सेम है, ठीक है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव है। तो कहने का मतलब है अगर दोनों केस Q1 और Q2 है, ठीक है, अब ये देखिए अगर दोनों का पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होगा ये भी पॉजिटिव होगा, तो Q1 इंटू Q2 क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, अगर ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। ये सिमिलर वही केस यहाँ पर भी है कि अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन हम लोग का पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक हुआ, है ना। अब ये हम लोग जान लिए हैं।
अब देखिए, ठीक है, अब हम लोग को बोला गया है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ क्यू विच गिव्स मैक्सिमम, टेक द डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू क्यू एंड फाइंड वेयर इट इज जीरो। ठीक है, हम लोग को पता है, आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है कि किसी भी वैल्यू, किसी भी इक्वेशन को अगर हम लोग को मैक्सिमाइज करना है, कहने का मतलब है अगर एक इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक है, अगर हम लोग को इसको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो क्या करना होता है, dy बाई डी एक्स करते हैं हम लोग, ठीक है, टू ए एक्स, ठीक है, अब इसको हम लोग जीरो से इक्वेट कर देते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, इक्वेट कर देंगे तो टू ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, जो इसका वैल्यू होगा इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगा वही उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। सिमिलर हम लोग यहाँ करेंगे, df जो फोर्स आ चुका है, हम लोग को फोर्स जो आ चुका है उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू q, df बाई dq, ठीक है, इज इक्वल टू k q माइनस इसको डिफरेंशिएट किए के एफ इज इक्वल टू के क्यू माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट डी एफ बाई डी क्यू के टर्म्स में हम लोग करेंगे तो के होगा, यहाँ पर क्यू आ गया तो क्यू माइनस टू क्यू आ जाएगा, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे आर स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगा इसका। सिमिलर इसका जो होगा वो डेरिवेटिव हम लोग को डिफरेंशिएशन पता है, q विद रिस्पेक्ट टू dq को हम लोग जब डेरिवेटिव करेंगे q के टर्म्स में डेराइव करेंगे इसको तो ये q बचेगा और यहाँ पर 2q आ जाएगा, ठीक है, यही इसमें सिमिलर से किया गया है। अब क्या है कि इसको मैक्सिमाइज करने के लिए फॉर मैक्सिमम वैल्यू df बाई dq इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, इसको हम लोग को जीरो कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। अब देखिए ये तो बाकी सी, अब इसका कहने का मतलब है अब देखिए ये इसको हम लोग जीरो से इक्वेट करेंगे तो होगा क्या, k बाई आर स्क्वायर, है ना, q माइनस टू क्यू इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए कहने का मतलब है कि ये टर्म जो है, ये और ये दोनों टर्म, ठीक है, अब ये टर्म कांस्टेंट है, आपको पता है k का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹ और रेडियस भी आपका कुछ कुछ होगा रेडियस, तो ये कभी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू हो गया, है ना, कांस्टेंट है एंड नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, जीरो नहीं हो सकता, तो कहने का मतलब है अगर ये जीरो नहीं है तो ये जीरो होगा, क्योंकि दो वैल्यू अगर मल्टीप्लीकेशन है, कहने का मतलब है अगर a इंटू बी इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तो a अगर इफ a इज नॉट इक्वल टू जीरो तो कहने का मतलब है तो फिर b ही तो जीरो होगा, क्योंकि अगर टोटल प्रोडक्ट हम लोग का जीरो आएगा तो कहने का मतलब अगर एक वैल्यू जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, तो कहने का मतलब दूसरा वैल्यू ही जीरो आएगा, तो इस केस में यहाँ पर सिमिलर यही होगा, यहाँ पर q माइनस टू क्यू इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो q इज इक्वल टू टू क्यू आ जाएगा वैल्यू, है ना, ये आ गया इसका सॉल्व करने पे, या आप बोल सकते हैं सिमिलर q इज इक्वल टू कैपिटल Q बाई टू, जो हम लोग को इनिशियल जो चार्ज था Q, उससे ये जो चार्ज जो डिवाइड हुआ वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, Q/2 दोनों में डिवाइड हुआ है, तब इसका रिपल्सिव, अगर कहने का मतलब है एक पर्टिकुलर Q चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, अगर वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है तो उसका चार्ज दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम होगा। ये क्वेश्चन देखिए सिंपल था, अब इसके बारे में आप देखिए इजी होगा ये क्वेश्चन। अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो इससे रिलेटेड है कूलम्स लॉ से। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको हो सकता है बोर्ड्स में हो या जेई में
होगा क्या है कि आपको क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट करने के लिए उसका लैंग्वेज आपको टफ कर देगा। कहने का मतलब आपको सिंपल चीज़ें जो है उसको आपको टफ कर दिया जाएगा लैंग्वेज के माध्यम से। अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि अ न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ वन अप क्वार्क ऑफ चार्ज एंड टू डाउन क्वार्क। ठीक है, if down quark are 2.6 into 10 power minus 15 meter apart inside the neutron, what is the magnitude of electrostatic force between them? कहने का मतलब देखिए यहाँ पर आपको झूठ मूठ का आपको कहने का कंफ्यूज करने के टर्म्स में आपको क्वार्क अप क्वार्क का डाउन क्वार्क आ गया, क्योंकि ये सब का कंसेप्ट आपको पता है नहीं। तो कहने का मतलब आपको झूठ मूठ के इसका कंसेप्ट को डालने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए सब कंसेप्ट डाला है स्टेटमेंट में। आप इसको मत जाइए कि क्या इसमें बोला गया। कहने का सिंपल इसमें हमारा अर्थ है कि दो चार्ज पार्टिकल है, जो हम लोग कूलम्ब्स लॉ में निकालते आए हैं कि दो चार्ज पार्टिकल है सेपरेटेड है पर्टिकुलर डिस्टेंस में, तो उसके बीच में फोर्स क्या होगा। बस सिंपल हम लोग को यही फाइंड करना है। अब इसका फिगर आप देख लीजिए, वो सिमिलर चार्ज है ये देखिए, सिमिलर जो हम लोग को क्वेश्चन किया है वही सेम है। एक क्यू है चार्ज जिसको आप क्वार्क बोला जा रहा है, आप क्वार्क, और एक डाउन क्वार्क बोल रहा है। ठीक है, वो दोनों सेपरेटेड है माइनस ई बाई थ्री है दोनों, और दोनों आर के डिस्टेंस में सेपरेटेड है। आर का वैल्यू दिया 2.6 इंटू 10 पावर माइनस 15 मीटर। ठीक है, सिंपल ये इसका डायग्राम आप समझिए। अब इसमें करना क्या है, सिंपल आपको कूलम्ब्स लॉ यहाँ पर लगा देना है। देखिए ठीक है, पिक्चर में हम लोग को पता चल गया। अब देखिए Q1 और Q2 सेम है, माइनस E/3 इसका चार्ज है। अब E का वैल्यू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू चार्ज हम लोग को पता है, माइनस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, ये हम लोग को पता गया है, वही सिमिलर है। E दिया E/3 हम लोग को कर देना है सिर्फ, तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, आएगा वैल्यू यहाँ पर माइनस 5.33 इंटू 10 पावर माइनस 20 कूलम। ये Q1 Q2 दोनों का वैल्यू आ गया, दोनों क्योंकि दोनों सेम है, इक्वल चार्ज है। ठीक है, अब सिंपली हम लोग को सेपरेशन दिया हुआ R इज इक्वल टू 2.6, R इज इक्वल टू 2.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 मीटर। ठीक है, अब सिंपल आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर देना है। K का वैल्यू हम लोग को पता है 9 इंटू 10 टू पावर 9। ठीक है, यहाँ पर अभी वैल्यू पे मत जाइए, यूनिट पे मत जाइए, यहाँ पर सिंपल आपको सॉल्व करना है। 5, अब Q1 का वैल्यू होगा 5.33 और इंटू 10 पावर माइनस 20। अब इस सब यूनिट इग्नोर यहाँ से कर दीजिए, सॉल्व करने के लिए मीटर इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर 5.33 इंटू 10 पावर माइनस 20, 5.33 इंटू 10 पावर माइनस 20, या तो डायरेक्ट क्यू स्क्वायर कर दीजिए आप, डिवाइडेड बाई 2.6 इंटू 10 पावर माइनस 15 मीटर। अब इसको सॉल्व हम लोग करेंगे अगर, तो आएगा डायरेक्ट 3.8 न्यूटन। एफ आया हम लोग को 3.8 न्यूटन। इसको कंप्लीटली आप सॉल्व करेंगे 3.8 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल हुआ। अब स्टेटमेंट में आप मत जाया कीजिएगा, उसमें हो सकता है स्टेटमेंट आपको कॉम्प्लेक्स करने के कारण क्या होता है कि आपको कंफ्यूज कर देंगे कि कहने का मतलब, और मैक्सिमम स्टूडेंट ये क्वेश्चन छोड़ देंगे। इस कारण से उनको लगेगा कि क्वार्क है, न्यूट्रॉन है, ये हम लोग का मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट हो गया, एटॉमिक फिजिक्स का पार्ट हो गया, तो उसमें किस तरह से होगा, अलग अलग कंसेप्ट लगेगा। लेकिन सिंपल कंसेप्ट ही कूलम्ब्स लॉ का था। आप क्वेश्चन पढ़िए एक बार उसको बढ़िया से, और उसमें क्या दिया गया है वो आप पॉइंट आउट करने का कोशिश कीजिए, है ना। उसका फिगर के माध्यम से अगर आप बना लीजिएगा उसको, आप सिंप्लीफाई हो जाएगा। सिर्फ चीज़ है कि 2 मिनट 2 लाइन पे सॉल्यूशन था, लेकिन इसी को इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है कि आप उसको समझ नहीं पाइएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट छोड़ देते हैं ये सब चीज़ को। ठीक है, अब देखिए इस तरह का भी एक क्वेश्चन दे सकता है वो लोग कंफ्यूज करने के लिए, है ना, कि आपको मैथ्स का कंसेप्ट इसमें लगाने सोचेगा, उनको लगेगा कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, मैथ्स का कंसेप्ट लगा देंगे। अब देखिए इसमें क्या है, द चार्ज एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द टू चार्ज पार्टिकल्स हेल्ड फिक्स इन द एक्स वाई प्लेन। कहने का मतलब है एक्स वाई प्लेन है, उसमें Q1 का चार्ज दिया 3 इंटू 10 3 म्यू कूलम। इसका वैल्यू क्या होता है, Q1 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। ठीक है, म्यू का वैल्यू यही होता है। अब उसका x1 दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, x1 इज इक्वल 3.5 सेंटीमीटर, y1 दिया है 0.5 सेंटीमीटर, Q2 दिया है आपका माइनस 4.0, Q2 इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। ठीक है, x2 कोऑर्डिनेट, कहने का मतलब है Q1 का कोऑर्डिनेट ये हो गया, एक पर्टिकुलर अगर चार्ज Q1 है तो ये इसका होगा 3.5
और 0.5, ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलर Q2 हुआ एक चार्ज, उसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है, -2.0 और 1.5। ठीक है, ये आपको कोऑर्डिनेट अपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है। अब कहने का मतलब इसका फिगर हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, इसको कोऑर्डिनेट से हम लोग कर दिए हैं, आपको रिप्रेजेंट कर दिए हैं। ये दो एक्स वाई प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन 2D फिगर। ठीक है, अब देखिए Q1 चार्ज दिया है +3.0 म्यू कूलम, है ना, म्यू कूलम इसका चार्ज है। अब इसका पोजीशन क्या है, 3.5 और 0.5, तो 3.5 यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3, ये 3.5 आ जाएगा आपका 3.5। ठीक है, और यहाँ पर ये अगर 1 होगा, ये 2 होगा, तो 0.5 यहाँ पर होगा। ठीक है, अब ये इसका पोजीशन हो गया Q1। सिमिलरली Q2 का भी पोजीशन हम लोग को दिया हुआ है -2, 1, 2, 2 इंटू क्या था इसका, -2 और -1.5, इसका -2 हो जाएगा, -2 और 1.5। ठीक है, ये 1 होगा, ये 2 होगा, 1.5 आ गया, और ये 1 -1 -2। ठीक है, ये हो गया। अब दोनों के बीच का हम लोग को डिस्टेंस जानना है। ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा कूलम्स लॉ के लिए हम लोग को चाहिए, ये r डिस्टेंस है। अब हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला जो हम लोग मैथ्स में पढ़े थे उससे हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस कैसे निकलता है। r इज इक्वल्स टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया वैल्यू। अब सिंपल हम लोग को वैल्यू पुट करना है। x2 -2 था, x1 -3.5 का होल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर है। ठीक है, और y का 1.5 - 0.5 का होल स्क्वायर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 5.59 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंपल आपको कैलकुलेट करना है, दोनों का वैल्यू निकाल के आपको सीधा उसका स्क्वायर रूट कर देना है, आ गया इसका सिंपल आंसर। अब देखिए आगे, अब कूलम्स लॉ से अब कूलम्स लॉ से देखिए, फोर्स Q1 Q2, द मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 एंड मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, R का वैल्यू हम लोग को Q1 का वैल्यू दिया हुआ है 3 × 10⁻6 कूलम, 4, और Q2 का वैल्यू दिया हुआ है 4 × 10⁻6 कूलम। ठीक है, और R का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 5.59 × 10⁻2 मीटर। यहाँ पर था वैल्यू आया था 5.59 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को हम लोग को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 5.59 × 10⁻2, या इसको 5.59 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये आ जाएगा मीटर में आपका वैल्यू। सिंपली हम लोग को वैल्यू वही पुट कर देना है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आएगा आपका 335 न्यूटन। 35 न्यूटन आंसर आ गया। सिंपल केस है ना, सिंपल क्वाड इसका केस आ गया आपका कूलम्स लॉ का।
ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन इसमें देख लिया है ना। अब अगले क्लास में हम लोग आपको बताएंगे और कोई जो भी कंसेप्ट हुआ, डाइपोल्स का जो कंसेप्ट होगा, डाइपोल का कंसेप्ट होगा, और फिर बाकी जो कुलम्स लॉ से रिलेटेड और भी इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो सब हम आप लोग को आगे क्लास में सॉल्व करवाएंगे। और साथ ही साथ जो भी हम लोग को आगे का कंसेप्ट जो हम लोग को छूट रहा है ना, जो हम लोग को आगे पढ़ना है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ है ना, गॉसेस लॉ हुआ, ये सब चीज़ हम लोग आगे आपको इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। और एक फाइनल जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन सीरीज होगा, उसके बारे में भी हम लोग को बताएंगे और क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।